गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं सर्वप्रथम अपने श्री गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करती हूँ। भारतवर्ष के संत समाज को और साधुओं को मैं प्रणाम करती हूँ और दिव्य चैनल के सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। यह दिव्य चैनल वास्तव में ही दिव्य है, इनके प्रयास भी दिव्य हैं, इनका प्रचार प्रसार भी दिव्य है, इनका व्यक्तित्व भी दिव्य है और ये दिव्य प्रकाश फैलाने का जो कार्य संसार भर में कर रहे हैं वह अतिशय प्रशंसनीय है। इसीलिए संपूर्ण दिव्य चैनल की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे जीवन में हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए वचन, उनकी वाणी सदैव ही कल्याणकारी और हितकारी होती है, क्योंकि गुरुदेव महाराज की कृपा से जीव दिव्य यात्रा के लिए प्रशस्त होता है। गुरुदेव अपने शिष्य को दिव्य पथ पर प्रशस्त करते हैं और जो चिरकाल से एक शाश्वत जो आनंद और शांति पुंज मनुष्य के हृदय में है, जो विषय विकारों के और वासनाओं के वशीभूत होने के कारण मनुष्य देख नहीं पाता, उसे प्रकट करने का कार्य भी हमारे गुरुदेव के द्वारा ही संभव हो पाता है। और जो जन्म जन्मांतरों की भटकन लगी हुई है, जिस कारण से बार बार मनुष्य बार बार कोई ना कोई देही प्राप्त होती है, बार बार किसी न किसी में जन्म लेना पड़ता है, तो इस भटकन को भी खत्म करने का सामर्थ्य जो है हमारे गुरुदेव के पास ही रहता है। और गोस्वामी जी महाराज ने मानस में कहा है कि मैं अपने गुरुदेव की श्री चरणों का वंदन पूजन करता हूँ, क्योंकि वह नर रूप में हरि ही हैं। उन्होंने कहा है, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर, कि मैं अपने श्री गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, उनका पूजन करता हूँ, क्योंकि वह कृपा सिंधु नर रूप में साक्षात हरि ही हैं। और उनके श्रीमुख से जब दिव्य वाणी निकलती है, तब मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है, जो भ्रम है, जो संशय है, जो विषयों की एक बहुत बड़ा विषयों का स्थान है, यह सब ध्वस्त हो जाता है। जब गुरुदेव के श्रीमुख से ज्ञान रूपी गंगा निकलती है, तब वह हमारे मन के जो विषय विकार रूपी मल है उन्हें बहा कर ले जाती है और हमें अपना पावन और दिव्य स्पर्श प्रदान करती है। और भगवान श्री रघुनाथ जी ने भी जब नवदा भक्ति का ज्ञान माता शबरी को दिया है, तब उन्होंने जो प्रथम भक्ति कही है, उन्होंने कहा है, प्रथम भक्ति संतह कर संगा, कि पहली भक्ति कौन सी है? संतों का संग, गुरुओं का सानिध्य, गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में शरणागति। जब गुरुदेव के सनिधि में जीव जाता है तो उसके हाथ जो है अलौकिक गुण लगते हैं, आध्यात्मिकता उसके पास, आध्यात्मिक उन्नति को वह जीव प्राप्त करता है। और तीसरी भक्ति में भी उन्होंने यही कहा है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, कि गुरु चरणों की जो सेवा है, गुरु चरणों का जो वंदन है, वह तीसरी भक्ति। और सातवीं भक्ति में तो उन्होंने ये कह दिया कि मोते संत अधिक करी लेखा, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा संतों को मानना। और माता शबरी के जीवन में तो ये बात सिद्ध हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुदेव मतंग मुनि जी के वचनों का अनुपालन अनुशीलन किया और उन्हें प्राप्त हुई श्री राघवेंद्र जी के श्री चरणों की भक्ति। तो जो मनुष्य अपने गुरुदेव के वचनों का अनुसरण करता है, वह निश्चय ही इस भवसागर से पार हो जाता है। तो आओ अब हम सब इस पावन पर्व पर अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करें, वंदन करें, उनका आशीष प्राप्त करें और एक दिव्य यात्रा पर प्रशस्त हों। जय श्री राम।